नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कोशिश है इस कोरोना काल में आप घर बैठे बैठे कम से कम समय में हिंदी का अच्छा से अच्छा अध्ययन कर सकें। दरअसल हमारा मानना यह है कि जितना इंसान किताबों से क्लासरूम में उतना नहीं पढ़ पाता या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन वीडियो के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से उन चीज़ों को पढ़ता है और समझता है। तो आइए बिना समय को गंवाए हम हिंदी क्लास 12 का पहला चैप्टर यमुना छवि, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ है, उसे पढ़ते हैं और समझते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरनी में यमुना होता है और तमाल मतलब एक प्रकार का एक सदाबहार का वृक्ष। आप एक वृक्ष समझिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। कवि कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हैं। झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाय। और उनकी डालियाँ किनारों की ओर झुकी हुई हैं। जो सदाबहार के वृक्ष हैं उनकी डालियाँ किनारों की ओर झुकी हुई हैं। किधो मुकुर में लखत उजकी सब निज निज शोभा। जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वो यमुना के पवित्र जल का स्पर्श करना चाहते हों। कै प्रणव जल जान परन पावन फल लोभा। या वो वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपनी शोभा देखने के लिए मानो उचक उचक कर आगे की ओर झुक रहे हों, या यमुना के जल के पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हों। मनो आतप वारन तीर को सिमटी सभे छाए रहत। कह हरि सेवा हित न रह निरखी नैन मन सुख लहत। मानो यह सभी हरि की सेवा के लिए एक जगह सिमट कर खड़े हो गए हों। आप तो जानते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल ये तो अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। तो पहले पद में तो अनुप्रास अलंकार है, और जबकि इसमें मनु मानु जनु जानू मनु आतप वारन भी आया है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार भी होगा। और इसमें छप्पे छंद है, मुक्तक शैली है पहले पद्य में। अब आइए दूसरा सब पद्य देखते हैं। तीन पे जेहि छिन चंद ज्योति राका निशयावती। कवि कह रहे हैं कि पूर्णिमा की चांद की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये किरणें यमुना के जल से मिलकर पृथ्वी से आकाश तक एक तंबू सा तान लेती हैं। जल में मिलके नभ अवनी लौ तान तानावती। पृथ्वी से आकाश तक मिलकर यह एक तंबू सा तान लेती हैं। होत मुकुरमय सबे तबे उज्ज्वल एक ओभा। उस समय इन किरणों का उज्ज्वलमय प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। तन मन नैन जुड़ात देखी सुंदर सो शोभा। यमुना की इस अनुपम सुंदरता को देखकर तन मन आंखें शीतलता एवं सुख को अनुभव करती हैं। सो को कभी जो छवि कहीं सके ताक्षण जमुना नीर की। यमुना जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई कवि भी नहीं कर सकता। कवि कह रहे हैं कि ऐसी सुंदरता का वर्णन तो कोई कवि भी नहीं कर सकता। मिली अवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। ऐसे समय में पूर्णिमा के चांद की किरणें से आकाश से पृथ्वी की सुंदरता एक समान बिल्कुल एक जैसी हो गई है। इसमें भी छप्पर छंद है। आइए तीसरा पद पढ़ ले। तीसरा पद है परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो। लोल लहर लही नचत कभू सोई मन भायो। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यमुना के जल की चंचलता लहरों के हिलने से चंद्रमा के हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो कि चंचलता के साथ वह नृत्य कर रही हो। चंद्रमा के इस प्रतिबिंब की शोभा को देखकर यह लगता है कि मानो विष्णु जिनका निवास स्थान जल है, उन्हीं के दर्शन के लिए वह जल में उतर आए हों। मानु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसन सुहायो। हरि के दर्शन के लिए वह जल में उतर आए हों। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी शोभा प्रतीत कर रही है जैसे कि यमुना की लहरें अपने हाथों में चंद्रमा का प्रतिबिंब दर्पण लिए हुए उसके साथ रास क्रीड़ा कर रही हो। श्री कृष्ण के मुकुट की आभा इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में
प्रतिबिंब हो रही हो। कवि चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर कल्पना कर रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में क्रांतिमान भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई हो एवं वह प्रतिबिंब उन्हीं का हो। कवि चंद्रमा को देखकर कई तरीके का अपने मन में भावना उत्पन्न कर रहा है। चंद्रमा को अपने अपने भाव के हिसाब से सब रूप दे रहा है। आइए चौथा पद पढ़ लेते हैं। कबहु होत सतचंद कबहु प्रगट दूरी भाजत, पवन गगन सब विस्म रूप जल में बहु साजते। चांदनी रात में हवा के चलने से जब यमुना का जल हिलने लगता है, जब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक रूप में सुशोभित होने लगता है। यमुना के हिलते हुए जल में लहरें भी हिलती हैं। उन लहरों में कभी कभी कवि को 100 चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, जो अनेक रूपों में सुशोभित हो रहे हों। मनु शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कै तरंग की डोर हिंडोरती करत कलोले। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना जल में डोलता फिर रहा है, तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़कर जल में झूले में झूलता है, आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। के बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत, के अवगाहत डोलत को ब्रजमाने जल आवती। लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ रही हो, या फिर कोई ब्रज की युवती जल विहार करके चली आ रही हो। कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई कल्पनाएं स्वरूप धारण कर रही हैं। इस पद में रस श्रृंगार रस है, छंद छप्पय है। आइए पांचवा पद पढ़ते हैं। मनुजुग पक्ष प्रपक्ष होत मिटी जात जमुन जल, कै तारागत ठगद लुकत प्रगटत शशि अबिकल। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कभी तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है एवं कभी अदृश्य हो जाता है, अर्थात दिखाई नहीं देता। यह देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो दोनों पक्ष यानी कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष रूप से यमुना के जल में मिल गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा के अदृश्य हो जाने पर ऐसा लगता है मानो कृष्ण पक्ष आ गया हो, और उसके पुनः प्रकट हो जाने पर ऐसा लगता है जैसे शुक्ल पक्ष आ गया हो। कवि को लगता है कि मानो तारागण को ठगने के लिए कै कालंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरी रूप मिलत हित तासो धावत। कवि कहता है कि चंद्रमा मानो तारागण को ठगने के लिए कभी छिप जाता है तो कभी सामने आ जाता है। कवि कहते हैं कि यमुना के जल में उतनी तरंगें उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए उत्साहित होकर दौड़ता रहता है। कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उच्छरत, कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। कवि को ऐसा लगता है मानो जल प्रतिबिंब के रूप में जल के भीतर चांदी की कई चकई चल रही हों, या जल की फुहारें उठ रहे हों, या फिर चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक कर कई बार कसरत कर रहा हो उठक बैठक का। इसमें भी रस श्रृंगार है और छंद छप्पय है। अब आइए आखिरी पद छठवां पद पढ़ लेते हैं। कुजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत परावत, कहूँ कारकंड उड़त कहूँ जल कुक्कुड़ धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमर वाली गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर कहूँ रोर विविध पक्षी करत, जलपान नहान करी सुख भरे तट शोभा सब जिय धर। कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कूजते हुए राजहंस इधर उधर विहार कर रहे हैं, तो कहीं कबूतर का समूह स्नान कर रहा है, तो कहीं बत्तख उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं जल मुर्गी दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यमुना के जल में कहीं चकवा चकवी की जोड़ियां जल विहार करते हुए दिखाई पड़ रही हैं, तो कहीं बगुले मछलियां पकड़ते हुए दिखाई मग्न पड़ रहे हैं, कहीं तोते और कोयल यमुना का जल पान कर रहे हैं, तो कहीं भौरे की पंक्तियाँ
यमुना के जल में खिले हुए कमलों पर गुनगुनाते हुए गा रही हैं। यमुना के किनारे कहीं मोर नृत्य कर रहे हैं तो कहीं विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर कलरव करते हुए अत्यधिक शोर कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार विभिन्न प्रकार के पक्षी यमुना के जल का पान एवं उसमें स्नान का विहार करते हुए सब प्रकार का सुख पाते हुए यमुना तट की शोभा बढ़ा रहे हैं। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र यह कहते हैं कि यमुना के तट की एवं स्वयं उसकी शोभा का उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह धारण कर लिया है। उसकी शोभा को अपने हृदय में बहुत अच्छी तरह धारण कर लिया है और इसमें रस शांत रस है और छंद छप्पय छंद है।